बचपन से हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि रोज सुबह जल्दी उठो, उठकर व्यायाम करो, पढ़ाई करो, वॉक करो, लेकिन हमने हर बार उनकी बात को हल्के में लिया है, जिसका नतीजा आज ये है कि जिस जवानी की उम्र में आपके अंदर ज्यादा जोश, ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, उस उम्र में आपको आलस आता है, आपकी बॉडी पेन करती है और आप लो एनर्जी फील करते हो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी आदतों का, क्योंकि आपकी आदतें ही आपको वो बनाती है जैसा आज आप हो, और आपकी आदतें ही आपको वो बनाएगी जो आप भविष्य में बनोगे। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो एक इंसान को कामयाब बनाती है और कैसे आप रोज सुबह जल्दी उठकर इन हैबिट्स को फॉलो करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा पूरा दिन बीतता है। ये बात तो आपने जरूर नोटिस करी होगी कि सुबह जो सॉन्ग हम सुन लेते हैं वही सॉन्ग फिर पूरे दिन हमारे जहन में चलता रहता है। ठीक इसी तरह जिस सोच के साथ आप सुबह उठते हो उसी सोच के साथ आपका दिन बीतता है। अब यहाँ आप उठी 9 बजे 10 बजे रहे हो, देर रात तक फोन चलाकर फिर सोते हो, तो क्या लगता है ऐसा आप अपने सपनों को पूरा करोगे? अगर ब्रेकफास्ट करने के बाद भी आपको आलस आने लगता है और आप फिर से सो जाते हो, तो कौन सा सपना और कौन सा गोल? दोस्तों मेरा यकीन मानो, ये वीडियो आपको रोज सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देगी। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है और बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दो। अब यहाँ कई लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भाई पहले तो ये बता कि आखिर मैं सुबह जल्दी उठकर करूंगा क्या? तो आओ पहले इसी सवाल को क्लियर करते हैं। तो इस बात का जवाब ये है कि आपको रोज सुबह उठकर इन 5 कामों को करना है जिन्हें आप सेवर नाम से भी याद रख सकते हो। इन 5 आदतों को अगर आपने डेली फॉलो कर लिया तो यकीन करो आप ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा एक्टिव फील करोगे। तो जानते हैं कि आखिर सेवर का मतलब क्या है? एस का मतलब है साइलेंस यानी शांति। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि जीवन में थोड़ी शांति तो होनी चाहिए? आज जिस तरह इंसान की जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी और तनाव भरी हो गई है, ऐसे में आपका दिन के कुछ समय शांति से बिताना बहुत जरूरी हो जाता है। और शांत रहने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है सुबह का, जब आधी दुनिया सोई रहती है और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आप जितना शांत रहोगे तनाव को उतना ही दूर करोगे। बड़े से बड़े विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति क्या बोलते हैं कि जितना हो सके उतना मौन रहो। जैसे गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि जब आप मौन हो जाते हो तो समस्त ब्रह्मांड आपसे बात करने लगता है। जब आप अपने दिमाग को शांत कर लेते हो तब आपकी आत्मा बोल पड़ती है। शांत रहने का मतलब सिर्फ बाहर से चुप होना नहीं होता, बल्कि आपको भीतर भी मौन होना पड़ता है। शांत रहने के लिए सबसे बेस्ट है आप रोज सुबह उठकर 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करने लग जाओ। मेडिटेशन में आप प्रैक्टिस शांत रहने की करते हो। आपको बस एक खाली जगह पर चटाई बिछाकर बैठ जाना है। जितना हो सके कोशिश करना कि खुली जगह पर ही बैठो, जिससे आप तरोताजा भी महसूस करोगे और प्रकृति के साथ एक होकर मेडिटेट करोगे। आप आसपास के किसी पार्क या गार्डन में भी कर सकते हो या अपने घर की छत पर भी कर सकते हो। मेडिटेट करने से धीरे धीरे आपकी ओवरथिंक करने की जो आदत है वो भी छूट जाएगी और पूरा दिन आप शांति और सुकून से बिताओगे। ए का मतलब है अफर्मेशंस, यानी रोज सुबह जल्दी उठकर अपने ब्रेन को ये मैसेज देना कि मैं महान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके ही रहूंगा। जो भी आप पाना चाहते हो या जो भी आप करना चाहते हो। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते हैं कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा है जो उन्होंने अपने बारे में पूरे यकीन से कहा है। सुबह अपने बारे में पॉजिटिव सोचने से आपका मूड पूरे दिन वैसा ही रहता है, वैसे ही आप काम करते हो और वैसे ही आप पूरे दिन सोचते हो, और जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनने लग जाते हो। इसलिए रोज सुबह जल्दी उठकर अफर्मेशन करना आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हो। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो, नहीं हो पर फिर भी आप ऐसा सोचते हो कि आप महान हो, तो आप महान बनने लग जाते हो, इसमें कोई शक नहीं। वी यानी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने दिमाग में वही इमेजिन करते हो जो आप अपनी लाइफ में होता देखना चाहते हो। ये एक तरीके की ब्रेन एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने सपनों को पूरा होते देखते हो अपनी कल्पना में। जब आप ऐसा इमेजिन करते हो कि जब मैं अपने गोल को पूरा कर लूंगा तब मेरी लाइफ कैसी होगी, तो ये आपको मोटिवेट करता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी सिग्नल देता है कि भाई ये सब करना पॉसिबल है। इससे आपकी जो विल पावर है वो बढ़ती है, जिससे आप अपने गोल्स के लिए और भी फोकस्ड हो जाते हो। यूँ समझ लो कि विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको मेंटली तैयार करती है अपने लक्ष्य को सच में पूरा करने के लिए। ई का मतलब है एक्सरसाइज। पूरा दिन लेजी फील करना, बॉडी में एनर्जी की कमी लगती है, तो यहाँ आपको अपनी बॉडी को थोड़ा कष्ट देने की जरूरत है। इसलिए रोज सुबह 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज या वर्कआउट करना आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक्सरसाइज नहीं तो आपको किसी ना किसी स्पोर्ट में एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कि आप सुबह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो या और कोई गेम आप खेल सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी चाहे वो एक्सरसाइज हो या स्पोर्ट्स हो, इनको आप आज से ही अपने डेली
डेली रूटीन का पार्ट बना लो। इससे आपके अंदर कई पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होता है, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करती है, आपका आलस दूर होता है और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक फील होता है। और एक खास बात और कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इससे बढ़ता है अगर आप एक लड़के हो तो। इसलिए अपनी जिंदगी में इन पॉजिटिव बदलावों को लाने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आर का मतलब है रीडिंग। दुनिया के बड़े से बड़ा कामयाब और अरबपति लोग, चाहे वो एलन मस्क हो या बिल गेट्स, इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है कि ये लोग किताबें पढ़ते हैं। इसलिए अगर आपको भी कामयाब होना है तो लोगों से ज्यादा किताबों से दोस्ती कर लो। किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज तो बढ़ती है, साथ ही आपको नए नए आइडियाज भी मिलते हैं और क्या पता कौन सा आइडिया आपकी जिंदगी को बदल कर रख दे। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो का आइडिया भी मुझे द मिरेकल मॉर्निंग बुक पढ़ने से ही आया था। और ना सिर्फ ये एक वीडियो बल्कि ऐसी कितनी वीडियोस मैंने बुक्स पढ़कर ही बनाई है। बुक्स पढ़कर आप उन लोगों से सीखते हो जिन लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो। इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करी है जिन गलतियों को आप दोहराने से बच सकते हो, जिससे आपका काफी वक्त भी बचेगा। अब यहाँ आप पढ़ने के नाम से मत घबराना, क्योंकि मैं यहाँ आपको आपका स्कूल कॉलेज का सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही आपको बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। आप रोज मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा पढ़कर अपनी हैबिट बना सकते हो। तो इन 5 आदतों को, ये जो अभी आपने सुना, इनको अपनी लाइफ में उतार कर यकीन मानो आप अपनी जिंदगी को बेहतर से भी कई गुना बेहतर बना लोगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप रोज सुबह जल्दी उठोगे। जल्दी से मेरा मतलब है कि कम से कम आपको 5 बजे उठने की तो कोशिश करनी ही है। मैं आपको कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है 9-10 बजे उठने वाला इंसान एकदम से 4-4:30 बजे कैसे उठेगा। ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, जो भी लोग इतना लेट उठते हैं। पर मुझे मालूम है कि कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी जरूर हो गए जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जिनके लिए 5 बजे उठना भी एक बड़ा चैलेंज है। और खासकर अब तो जल्दी उठना आपके लिए और भी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अब तो सर्दियां भी आने वाली है। लेकिन घबराओ मत, इसका भी सोल्यूशन है। 6 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिसको अप्लाई करके मैं खुद जल्दी उठता हूं, और अगर आपने भी इन बातों को फॉलो कर लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी भी डेली जल्दी उठने की आदत लग जाएगी। तो ध्यान से सुनना। पहली स्ट्रेटेजी, रात को जल्दी सो। अगर आप देर रात तक फोन चलाकर 1-2 बजे तक सोते हो तो यह बहुत भारी पड़ सकता है आपको। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं बताता हूँ कैसा आपको देर रात तक फोन चलाना भारी पड़ सकता है। इससे आपकी आंखों पर बहुत असर पड़ता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट और ब्राइट डिस्प्ले से आपकी आंखों पर ज्यादा तनाव आता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें जलने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, आपका विजन भी कमजोर हो सकता है और स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से आपको बहुत आलस भी आता है। इसलिए हो सके तो 10 बजे ही अपना बिस्तर पकड़ लो। सोने से 1 घंटे पहले अपना फोन या लैपटॉप रख दो। दूसरी स्ट्रेटेजी, रात में सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लो। सुबह जल्दी उठने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लो कि अगली सुबह आपको कौन कौन से काम करने हैं। जब आप ये सोचकर सोओगे तो आपका दिमाग अलर्ट मोड में चला जाएगा और आपको सुबह याद दिला देगा कि भाई आज बहुत काम करने हैं, इसलिए जल्दी उठ जा। तीसरी और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बिस्तर से दूर रखकर सो। ऐसा करने से जब सुबह आपका अलार्म बजेगा तो उसे बंद करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस में आपकी नींद टूट जाएगी। इसे पर्सनली मैंने बहुत यूज करा है, आप एक बार करके देखना, मुझे पूरा यकीन है कि इससे तो आप जल्दी उठ ही जाओगे। चौथी स्ट्रेटेजी, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश करो और अपने मुंह को पानी से धो लो। ऐसा करने से आप तुरंत एक्टिव और फ्रेश महसूस करोगे, वरना उठने के बाद भी आपको नींद आएगी। 5वीं स्ट्रेटेजी, अपने दिन की शुरुआत हमेशा पानी पीकर करो। ना सिर्फ सुबह बल्कि पूरे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा गिलास पानी पीना आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सुबह उठते ही आप पहला काम यही करना। इससे आपका आलस भी उड़न छू हो जाएगा और आपको ताजगी का एहसास भी होगा। 6ठी स्ट्रेटेजी, रोज सुबह शावर लो। सुबह सुबह नहाने से आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि आपको पूरे दिन भर आलस नहीं आएगा और आप एकदम एक्टिव और फ्रेश फील करोगे। मैं यूं नहीं बोल रहा कि आपको सुबह उठते ही शावर लेना है, आप जब एक्सरसाइज वगैरह कर लो उसके बाद आपको नहाना है। इन 6 स्ट्रेटेजीज की मदद से आप रोज सुबह जल्दी उठ सकते हो। शुरुआत में आपको उठने में आलस आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और जल्दी उठकर फिर आपको वो काम करने हैं जिसकी हमने बात करी थी, जिसे हमने 7 नाम से भी याद रखा था। साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज और रीडिंग। यही वो मॉर्निंग रूटीन है जिसे हर कामयाब इंसान फॉलो करता है और आप भी इसे अपनाकर अपनी जिंदगी में वो बदलाव ला सकते हो जो आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचाने में मदद करेगा
ये छोटे छोटे कदम आपको उस मंजिल की ओर ले जाएंगे जहां आप खुद को पहले से भी कई बेहतर, एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करोगे। अब इस वीडियो को मैं एक लाइन बोलकर एंड करूंगा जो मैंने शुरुआत में भी बोली थी। चाहो तो इस बात को आप कहीं पर भी लिख सकते हो। आपकी आदतें ही आपको वो बनाती है जो आज आप हो, और आपकी आदतें ही आपको वो बनाएगी जो आप भविष्य में बनोगे। अगर आप इस रूटीन को कल से ही फॉलो करने वाले हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा आगे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।